या तो अलग अलग करके दिखाते या एक साथ करके दिखाते। हमने पर्सनल एक्सपेंसेस एक साथ दिखा दी। सही है, हम यहाँ पर आएंगे 6 लाख रुपए का हमारा एक्सपेंसेस है, अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में जाके हम डायरेक्ट 6 लाख रुपए एक साथ लिखते हैं। ठीक है जी, इसे हमने कैलकुलेट करा लिया। उसके बाद हमने टैक्स भी पे करा है। टैक्स हमारा टोटल पे हुआ है 82,500। ये वेल्थ में स्टेटमेंट अब बन रही है ना, ये हमारा पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज का टैब है। ठीक है जी, फिलहाल मैं इसको, ये हमने लिख दिया 17,500 रुपये। ठीक है जी, अच्छा जी, हमने कैश डाल दिया हमारे यहाँ पे चीज। अब हमने एक गाड़ी खरीदी है और हमारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट हुई है 2 लाख रुपए और 8 लाख की गाड़ी। ठीक है, पहले हम अपनी म्यूचुअल फंड्स में दिखा दें, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे, मिसाल आपका फंड अकाउंट है, उसका नंबर है 2822, आपने लिख दिया म्यूचुअल फंड, मिसाल आपका NBP है। ठीक है जी, आपने इसको ओके किया, आपने यहाँ पे 2 लाख रुपए दिखाए और अब आपने भी गाड़ी खरीदी है। यहाँ पे मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस आपका आया, आपने गाड़ी का नंबर बताया ABC 123, आपने कहा प्राइवेट गाड़ी है, 1000 cc की है, आपने कहा टोयोटा की है, मॉडल आपने कहा इसका 2010 का है। ये डाला आपने गाड़ी के अमाउंट डाली। अब आपने गए, आपने इसको कैलकुलेट दबा दिया, आपके पास अब टोटल एसेट्स आ गए 53,17,000 रुपये। वहाँ पे हमारे जो एसेट्स कैलकुलेट हुए हैं वो हुए 4,17,500 रुपये के। फ़र्क क्यों आया? नहीं, वहाँ पे जो हमारे बेसिकली एसेट्स जो बन रहे हैं, वहाँ पे आपके एसेट्स बन रहे हैं 10 लाख ये और 4,17,000 जो हमने उठाए, 14,17,500 रुपये। ये आपके टोटल एसेट्स बन रहे हैं, ऐसा ही है ना? ये रहा ना, 14,17,500 रुपये। ठीक है, 14 लाख और यहाँ पर आपके बने 53 लाख। अब माइनस करें आप 53,17,000 में से, जब आप 14,17,500 माइनस करेंगे तो 39 लाख रुपए आपका कैपिटल आ रहा है बिजनेस। पे ऑर्डर बनवा रहे होते, बाकी कैश ले रहे होते। अगर आप फुल अमाउंट का पे ऑर्डर लेंगे तो फिर फुल अमाउंट के ऊपर FBR का टैक्स जो है वो कैलकुलेट होगा। चलो वैसे तो एंड है भाई, थोड़ा सा अगर 5-10 मिनट ठहर जाओ तो FBR का टैक्स फौजी के ऊपर भी लग रहा है भाई। 45 लाख के ऊपर आप कहाँ टैक्स पे कर रहे हैं? आपने 45 लाख रुपए तो उस बंदे को दे दिए ना, आपसे थोड़ी कोई टैक्स ले रही है। वो तो जब आपने नाम पर रजिस्टर करेंगे वो एडवांस टैक्स होता है, और रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक टैक्स होता है। जो टैक्स लगता है ना वो एडजस्टेबल होता है, आप अपने रिटर्न पे क्लेम करते हैं। फाइलर का जो टैक्स है ना वो क्लेम होता है। निकालेगा 45 लाख रुपए और 5 लाख रुपए गेन दिखाएगा वो, अगर गेन दिखाएगा तो गेन टैक्स देना पड़ेगा। कोई कोई वेवर नहीं है गेन टैक्स के ऊपर। क्या किस चीज पे वे ऑफ मिला है? किसने कहा? मैं आपसे पहली दफा सुन रहा हूँ। कौन से वे ऑफ टैक्स मिला है? इम्पोर्टेड गाड़ी तो ये अपने नाम पे मंगवाते नहीं है। इम्पोर्टेड तो वो पठान वगैरह इन लोगों के पासपोर्ट पे आ रही होती है, उस पर GD पे सारा टैक्स पे हुआ होता है। फिर एक मार्केट में तो एक फुल अमाउंट से गाड़ी बिकती है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जो बेचता है उसको गेन हो रहा होता है, वो गेन टैक्स देता है। तो जब आप अपने नाम पे कराने जाएंगे तो एडवांस टैक्स आप पे भी लगेगा, फौजी पे भी लगेगा। COD की कुछ रिटर्न में भरता हूँ मैं, सारे टैक्स आ रहे होते हैं और वो क्लेम होते हैं सारे टैक्स। मैं अपनी गाड़ी का अगर सालाना टैक्स भरता हूँ और उस पर मेरा 800,000 रुपए का इनकम टैक्स लगता है, मैं अपनी कंपनी में वो देता हूँ टैक्स के साइड पे, मैं कहता हूँ मेरी सैलरी से इतने पैसे कम विदड्रॉल करना। यूफोन का बिल निकाल के देता हूँ, उसके ऊपर कोई 500-700 रुपए कटते हैं पूरे साल में, तो तकरीबन मैं 1,500-2,000 रुपए टोटल बचाता हूँ, अपनी कंपनी में सारी चीजें देता हूँ और मैं कहता हूँ मेरी इस सैलरी पे टैक्स निकाल। तो वो लोग भी इसी तरीके से क्लेम करते हैं कि अपने वो एडमिन में जमा करा दे कि हमारी गाड़ी अपने नाम पर हुई है, हमने कोई घर खरीदा, एडवांस टैक्स लगी है। एग्जाम में लिखेंगे, अभी हमने कॉलम देखे ना रिटर्न के, हमारे पास 2 कॉलम आ रहे हैं, सैलरी आ रही है, यहाँ पे अमाउंट एग्जाम आ रही है। आप यहाँ पे लिख दो अगर आपकी टोटल सैलरी पूरी 15 लाख रुपए एग्जाम है, आपको सैलरी आपने पूरी लिखी, आपको कोई रिम्बर्समेंट मिली या आपको कोई वैल्यू अपनी ट्रांसपोर्टेशन या कुछ और गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कुछ और मिला वो आ गया, आपको कोई एडिशन कुछ मिला, आप बॉर्डर पे गए थे अभी मिसाल के तौर पे, ये जो वजीरिस्तान में हुआ है, इनको अलग से सबको बोनस मिले और 5 मरला के प्लॉट मिले थे। अभी हम आ गए लास्ट टाइम में, ये बिल्कुल हमारा लास्ट है। हमने इसमें डाल दिया कि हमारा 35 लाख जो हमारा बिजनेस था ना, बिजनेस का हमने दिखा दिया कि हमारा ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, अब पड़ेगा ना, अभी रिकंसिलेशन में इफेक्ट आएगा। उसके बाद हमारी नॉर्मल इनकम हुई है 4 लाख और क्या कहते हैं
15 लाख और 4 लाख, 19 लाख रुपए। और हमारी फाइनल इनकम हुई है 2 लाख रुपए, जो हमारी डिविडेंड इनकम हुई है। ये मेरा लास्ट टाइम आ गया। मैंने बताया कि मैं अपना बिजनेस कर रहा था, बिजनेस में 4 लाख रुपए अभी की इनकम आई और 35 लाख रुपए मेरा कैपिटल था। मैंने ये दिखा दिया मेरे 35 लाख रुपए के एसेट से। बाकी जो मैंने इस साल की जो स्टेटमेंट अपनी बनाई, जो इनफ्लो आउटफ्लो स्टेटमेंट बनाया, बैलेंस स्टेटमेंट बनाई, उसमें तो मैंने प्रीवियस कोई अपना क्या कहते हैं कैपिटल वगैरह दिखाया नहीं। सिर्फ बिजनेस में मैंने एक दिखाया कि मेरा कैपिटल था, इस साल की मेरी इनकम जनरेट हुई 4 लाख। मैंने 35 लाख रुपए नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर के दिखा दिए। उसके बाद अब वो मुझसे कहता है कि मुझे समरी में बताओ कि आपकी इनकम जो डिक्लेयर्ड आपने करी है वो नॉर्मल टू सब्जेक्ट नॉर्मल टैक्स कितनी है, एग्जेम्प्ट कितनी है, और आपकी फाइनल टैक्स कितनी है। मैंने उसको बता दिया मेरी सैलरी नॉर्मल इनकम टैक्स में आती है, मेरी बिजनेस इनकम नॉर्मल इनकम टैक्स में आती है। तो वो दोनों को मैंने जमा करके बता दिया। मैंने कहा 15 लाख रुपए मेरी सैलरी आई, 4 लाख रुपए मैंने बिजनेस से जनरेट करे, 19 लाख रुपए आ गए। डिविडेंड इनकम मेरी फाइनल टैक्स के ऊपर आती है, मैंने डिविडेंड इनकम अपनी दिखा दी, 2 लाख रुपए मेरे वहां से। ठीक है, उसने सब और मेरे खर्चे उसने पर्सनल एक्सपेंस से उठा लिए। पर्सनल एक्सपेंस से उठाने के बाद और जब मैंने उसको ये चीजें प्रोवाइड करी, तो अब उसने मुझे बता दिया कि अनरिकंसाइल्ड अमाउंट आपकी जीरो है। एक बात, अब मिसाल के तौर पे कैसे हुई जीरो, रिकंसिलिएशन के टाइप में वो मेरे से पूछ रहे कि आपकी इनकम कहाँ कहाँ से जनरेट हुई है, मुझे वो बताएं। नॉर्मल इनकम टैक्स से मैंने उसको बताया कि मेरी 15 लाख रुपए सैलरी से है, 4 लाख रुपए मेरे बिजनेस से है, 19 लाख हो गए। 2 लाख रुपए मेरे पास जो वो डिविडेंड से है, वो फाइनल और फिक्स इनकम में चले गए। टोटल मेरी 21 लाख की इनकम जनरेट हुई। 35 लाख रुपए मेरे पास प्रीवियस ईयर के जो कैपिटल था बिजनेस का बैलेंस रखा हुआ था, 35 लाख रुपए मैंने उसको दिखा दिया नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो टोटल मेरे पास ये हो गए 49,17,500 रुपए। खर्चा मैंने किया 6,82,500 रुपए का। बाकी के मेरे पास एसेट्स रखे हुए, ये आ गया करंट ईयर के एसेट्स मेरा आ गया 49,17,500 रुपए। अब 35 लाख प्रीवियस ईयर के थे, इस साल जो नेट इंक्रीज हुआ 14,17,000 का हुआ, 49 लाख और ये 49 लाख बराबर हो गए। यहाँ तो ये 14,17,000 आ रहे हैं। मैंने बिजनेस की एक स्टेटमेंट बनाई है, मैंने यहाँ पे कैपिटल दिखाया है 35 लाख रुपए। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल नहीं दिखाता तो मेरा प्रीवियस ईयर नहीं बनता। इसका मतलब बिजनेस का जो कैपिटल है मेरा प्रीवियस ईयर का बैलेंस था। मैं इसको यहाँ पे आके और इसको आपको रिकंसाइल कर देता हूँ। अब ये 14,17,000 रुपये बन गए। 35 लाख प्रीवियस, 14,17,000 रुपये आपने अभी जनरेट करे इस साल के, ऐसे ही है। अब ये 14,17,000 रुपये कैसे आ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। 15 लाख और 4 लाख, 19 लाख, 2 लाख रुपए डिविडेंड के, 21 लाख। पर्सनल एक्सपेंसेस आपने खर्चे कितने करे, 6,82,500 माइनस कर दे उसको।